तो पहला सेमीफाइनल आपके सामने है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी रेड में है और इनके सामने बैंगलोर यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह से इस मुकाबले पर जीत दर्ज करनी होगी क्योंकि ये सेमीफाइनल है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी रेड में और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो ब्लू में। तो 1-0 की बढ़त रेड ने ले ली है। बैंगलोर की तरफ से आए हैं आनंद और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं मनदीप। डॉक्टर धुल हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। डॉक्टर धुल, स्वागत है आपका। खास बात यह कि एक समय था कि कुरुक्षेत्र और एमडीयू ही यूनिवर्सिटी थी, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में टैलेंट इतना ज़्यादा है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं और हर यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए आशीष जी, मैं आपको एक नई नॉलेज के लिए बताऊं कि जो यूनिवर्सिटी आपके सामने ब्लू जोन्स के अंदर खेल रही है वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। ये जींद हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक नई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है। आप देख सकते हैं कि कराटे जैसे खेल को देहात में बसी ग्रामीण आंचल की विश्वविद्यालय, जिसमें कराटे जैसे कुमते जैसी टीम को यहाँ खेलो इंडिया के अंदर फैलने का मौका मिला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का युवाओं का मंच किस पर फेरबदल ले रहा है। हरियाणा के अंदर कभी किसी ज़माने के मात्र सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी थी, कुरुक्षेत्र और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, लेकिन विंग बढ़ती चली गई और उसी विंग का एक हिस्सा विश्वविद्यालय जींद और जो आज बेहतरीन कुमते के लिए आपका सेमीफाइनल जो बेंगलोर को शिकस्त देने की तैयारी में उतरेगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर एक और यूनिवर्सिटी बीसीएल यूनिवर्सिटी भिवानी, वो भी अभी आपको देखेंगे कि आपके जूडो में, अभी आपकी रेसलिंग के अंदर उसने अभी काफ़ी अच्छी प्रतिभा का लोहा बना। तो कराटे के अंदर अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते जब तक सेमीफाइनल ये स्टेज कवर नहीं होती कि ये गांव के खिलाड़ी जो देहात से निकल करके सयाचल में निकले और कराटे जैसे खेल को उन्होंने अपना बक्सर के रूप में खेल चुना। निश्चित रूप से कराटे उन विधाओं का खेल है जहां मार्शल आर्ट के सभी इवेंट्स, बॉक्सिंग, वुशु, ताइक्वांडो, उसका एक मिक्सचर बोला जा सकता है इसको कराटे को। लेकिन मार्शल आर्ट में सबसे प्राचीन जो खेल है वो कराटे है और कराटे की विधाएं आपके सामने है। बेंगलोर का खिलाड़ी और जींद विश्वविद्यालय, जींद रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के बीच में ये कड़ी काटे की टक्कर 2-1 के स्कोर के बीच में। ये बाउट और समय अभी सारा ही 2.25 मिनट्स का हुआ है। देखना कि सेमीफाइनल के इस मुकाबले के अंदर ये दोनों विश्वविद्यालय के खिलाड़ी इस कुमते की इस इवेंट्स में फाइनल में प्रवेश करने के लिए कितनी जी जान लगाते हैं। जरूरी है बहुत ज्यादा। 3-1 का स्कोर हो चुका है। ब्लू आगे हैं। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी फिलहाल आगे चलते हुए इस मुकाबले में। मनदीप का शानदार परफॉर्मेंस। डॉक्टर दुल, देखा जाए तो अक्सर गेम्स में भारत में नॉर्थ साउथ की जब भिड़ंत होती है तो उनकी खेलने की शैली थोड़ी सी अलग होती है। वॉलीबॉल में अलग होती है, बास्केटबॉल में अलग होती है। कराटे की अगर बात की जाए तो इसमें एक यूनिवर्सिटी तो बैंगलोर की है और एक है हरियाणा की, तो शैली में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से सर, जो हरियाणा के उत्तरी भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं, अभी आपके सामने कुरुक्षेत्र का बाउट था जिसमें अर्जुन और कर्ण ने बड़ी पावरफुल इवेंट्स को यहाँ दिखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ और नॉर्थ की अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो नॉर्थ का खिलाड़ी है वो हमेशा पावरफुल गेम खेलता है और जो साउथ के जितने भी खिलाड़ी वो टेक्निक के हिसाब से रक्षात्मक पत्ती को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, स्पीड ज़्यादा रहती है और वो डिफेंसिव खेलते हैं। आप एक और भी देखेंगे पूरे खेलो इंडिया के अंदर आपको एक नया परिणाम देखने को मिलेगा कि जितने भी खेल, चाहे वो कबड्डी है, चाहे आपकी वॉलीबॉल है, विमेंस के अंदर मैं खासकर विमेंस का अगर आपको अध्ययन करवाऊँ, अगर आप कुछ गहनता से रिसर्च करें तो विमेंस के अंदर जो भी टीम इवेंट्स के अंदर एक बार बढ़त लेती है तो गर्ल्स के अंदर उसको दोबारा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन कराटे इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आपके सामने अभी विमेंस का इवेंट्स होगा, आप स्कोर अगर 3-4 से स्कोर आ गए तो निश्चित रूप से आखिरी दम तक भी कराटे की हमारी विमेंस टीम आगे निकल सकती है। यही फर्क है टीम इवेंट्स और एक इंडिविजुअल इवेंट्स के अंदर। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। फिलहाल इस मुकाबले में 4-1 का अंतर बना लिया है। ये पहला बाउट है इस पहले सेमीफाइनल का जहां पर ब्लू में जो टीम है बैंगलोर की, उनके आनंद फिलहाल इन परिस्थितियों को यूटिलाइज करने में कामयाब हो रहे हैं। 4-1 का स्कोर 5-1 में तब्दील हो गया है और आखिरी मिनट है। यहां से वापसी करना बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे मनदीप के लिए। अगर सही रूप में देखूं तो ब्लू कॉर्नर्स में अभी मनदीप कुमार जो 6 अंक से स्कोर के ऊपर है और रेड जोन के यूपर जो खिलाड़ी बेंगलोर की तरफ से खेले मात्र उनका 1 स्कोर है। तो बाकी हमारे पास जो समय बचा हुआ है 47 सेकंड का ही बचा हुआ है। निश्चित रूप से रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय जींद के खिलाड़ी मनदीप ने अपना जो खेल अब तक दिया है वो उसको अगर कामयाब रखते हैं तो अपनी टीम के लिए इस अंक में और अच्छे ढंग का बढ़ोतरी वो कर सकते हैं। आशीष भाई, बैंगलोर के लिए मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई और एक तरफी जीत। यहाँ पर 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आखिरी 42 सेकंड हैं।
रीच की अगर बात की जाए तो ब्लू की रीच ज्यादा है, आनंद की रीच ज्यादा है और उसको यूटिलाइज करने की जो कोशिश है उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। मनदीप कुमार ने अब तक का जितना भी राउंड लड़ा उसमें उसका परफॉर्मेंस वो बेहतरीन है। वो फ्लाइंग किक और बॉक्सिंग पंच से विरोधी खिलाड़ी के ऊपर अपना पूरा प्रभाव दामिल कर पाया। और आप देखेंगे पूरे बाउट के अंदर उसने अपना सारा खेल रक्षात्मक रूप से और आक्रामक रूप से मिक्स खेला है। 8-1 का स्कोर आपके सामने स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, 8-1 का स्कोर से 29 सेकंड का समय बचाया। और कुमते इवेंट्स का ये फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के अंदर अब ये खेलते हुए खिलाड़ी। और निश्चित रूप से मैं अभी आपको चर्चा की थी कि जो कराटे खेल है वो गांव के उस आंचल तक पहुंच चुका है, ग्रामीण आंचल के उस रोमांच और इंटरेस्ट तक पहुंच गया है जहां कराटे जैसे खेल के अंदर भी वो गांव के आंचल में बसे हुए विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी आप कराटे में इंडिया की टीम के लिए आए। और देखने के साथ साथ स्कोर 9-1 के स्कोर से, और उधर से प्रशिक्षक ने अपना रेफरल्स मांगा है। देखना है वो निर्णायक को किस बात की चुनौती के लिए तैयार हैं। और 9 के स्कोर पे ये बाउट यहीं रुका हुआ, 23 सेकंड इस बाउट की बची हुई। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी और बेंगलोर के बीच में ये पहला सेमीफाइनल्स का एक बेहतरीन मुकाबला जिसमें मनदीप कुमार और अर्जुन कुमार के बीच में देखने को मिला। निर्णायक का निर्णय अभी आपके सामने। 8 पॉइंट का डिफरेंस है। मुझे रेफरल का सिस्टम जो है ये बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत ही लाभदायक साबित होता है, एक एक बारीकी लेके आता है और खिलाड़ी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं हो सकता। किस तरीके से ब्लू के जो खिलाड़ी थे वो भाग रहे थे और पीछे से हिट कर किया इन्होंने। आशीष भाई, मैं इसमें आपको निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे खेल के अंदर नई तकनीक और टेक्निक्स ने एक जानकारी दी है, आप डैशबोर्ड में बैठे हुए हमारे प्रशिक्षक इस बात का अनुभव रखते हैं कि उसके खिलाड़ी के साथ में कहाँ न्याय और अन्याय हुआ, लेकिन चुनौती आपके निर्णायक मंडल के साथ रहती है। और ये 9-0 के स्कोर्स के कंपनीज के हिसाब से ये मनदीप कुमार ने जींद विश्वविद्यालय की अपनी पहली जीत दर्ज की और बेंगलोर इसमें अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर पाया। खेलो इंडिया की इस 8 क्वालिफाइड टीम के बीच में ये मुकाबला बेंगलोर और रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के बीच में, और दूसरा बाउट आपके सामने। आशीष भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जबरदस्त मुकाबला, एक तरफी जीत। 8 पॉइंट्स का जब डिफरेंस बन जाता है तो बाउट वहीं रुक जाती है। ये भी एक खासियत है इस प्रतियोगिता की। फिलहाल जो स्कोर है अभी 0-0 का है और पहला जो बाउट था उसमें संघर्ष देखने को नहीं मिल पाया। इस बाउट में शायद ये दोनों खिलाड़ी प्रयास करेंगे। लंबाई का एडवांटेज है ब्लू के पास। और जींद विश्वविद्यालय की तरफ से हितेंद्र कुमार इस बाउट में उतरे हैं और उधर बेंगलोर की तरफ से जो खिलाड़ी है वो 83 मैच में जीत हैं। अभी तक का 2 मिनट 33 सेकंड का समय बचा है और 0-0 के स्कोर पर दोनों टीमें एक दूसरे की आजमाइश पे हैं। खिलाड़ी के प्रहार किसकी तरफ से किया जाए, और दोनों ही खिलाड़ी अभी तक रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए, और जींद विश्वविद्यालय की तरफ से हितेंद्र कुमार बेहतरीन प्रयास के बावजूद में रिंग से बाहर करने में उसको सफल रहा। बेंगलोर की तरफ से खिलाड़ी अपने मात्र सिर्फ रक्षात्मक पत्ती के माध्यम से इस बाउट को आगे बढ़ाने की प्रयास में है, लेकिन जींद विश्वविद्यालय की तरफ से हितेंद्र कुमार का ये बेहतरीन प्रदर्शन और उन्होंने प्रारंभ से ही रक्षात्मक खेल को छोड़ के आक्रामक खेल को चुना है। और कराटे में निश्चित रूप से जीत की प्रतिभाओं को ले जाने के लिए आप रक्षात्मक खेल को चुनते हैं और साथ साथ आप अटैकिंग लाइन को कंप्लीट रहते हैं तो आपकी जीत उसमें सुनिश्चित रहती है। और ये चेहरे पर उसकी खुशी के पल के जींद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अपनी इस प्रतिभा में आगे बढ़ाने के लिए कंप्लीट कामयाब। और एक बार पुनः निर्णायक मंडल ने उन दोनों को चेतावनी दी और बाउट को एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए वार्निंग कंप्लीट किया और जींद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी ने उसको प्रहार किया और खिलाड़ी गिरा। इसमें गिरने और उठने की कोई पंख अंक जारी होता, लेकिन एक अंक यहाँ जींद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हितेंद्र कुमार ने अपनी टीम कुमते के लिए सेमीफाइनल में अर्जित किया। देखना है बचे हुए 2 मिनट के अंदर ये खिलाड़ी अपनी टीम को कहाँ तक आकर्षित करता है। खेल की अपनी प्रतिभा है। और एक बात मैं आशीष भाई कहूँ कि शाम का टाइम है, हमारे बुजुर्ग बोलते हो कि शाम की चाय और बड़ों की राय मान लेनी चाहिए। सामने बैठे हुए कोच जो अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में अपने पेप टॉक देते हैं और उनको इशारों में समझाते हैं कि आप इस टाइम पे अटैक ना करें, लेकिन अपने बुजुर्ग की सलाह को, अपने प्रशिक्षक की सलाह को जो खिलाड़ी नहीं मानता वो सलाह से वंचित हो जाता है और प्रतिभा से बाहर निकल जाता है। फिलहाल 1-1 का स्कोर है। ये इंटरेस्टिंग मुकाबला रहने वाला है। लो स्कोरिंग जरूर है। पहले 1 मिनट में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए, हितेंद्र और चतिश ने 1-1 पॉइंट लिया और किस तरीके से लिया वो पॉइंट ये देखिए। यहाँ पर सीधे तो गए, अटैक तो किया, लेकिन अपना संतुलन गवा दिया इन्होंने, टारगेट पे हिट नहीं किया। रिव्यू के फैसले का इंतजार है।
नो रहेगा फैसला, यानी कि कोई फेरबदल नहीं होगा। आप जब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी करवाते हैं उसमें भी रिव्यू का सहारा लेते हैं, एक एक की बराबरी है फिलहाल। निश्चित रूप से रिव्यू का सहारा लेता है, और जब जब निर्णायक मंडल को किसी प्रकार की चुनौती मिलती है और उसके यथासंभव परिस्थिति को एज इट इज मेंटेन करना निर्णायक के लिए बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आपने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि तकनीक के इस युग के अंदर खिलाड़ी को वो सभी न्याय की पक्षधर चीज़ें आपके सामने मंच पे अब मुहैया करवा दी गई है। अब कोई भी खिलाड़ी किसी पिच या किसी मैट या किसी निर्णायक के ऊपर डायरेक्ट रूप में पक्ष या विपक्ष का आरोप नहीं लगा सकता। ये तकनीक का एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रहार आपके शामिल रहा है। एक अच्छी चीज है, एक खिलाड़ी का आप देख सकते हैं बॉडी का बैलेंस जो रेड में है इस समय बैंगलोर यूनिवर्सिटी के चेतिस्ट, और उनके सामने हितेंद्र जो है वो थोड़ा सा आक्रामक रुख अपना रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, और जोखिम उठाना बहुत जरूरी है इस खेल में। आशीष भाई, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो सभी टीमों के अंदर जो खिलाड़ी अभी जींद विश्वविद्यालय के साथ में मैंने आपको चर्चा की, इससे पहले मैंने पंजाब विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र के बीच में बताया कि जो लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं लगभग सभी टीमें अपने खेल का कराटे में जब कुमते टीम को चुनते हैं तो हाइट को खास ध्यान रखते हैं, लेकिन वेट कैटेगरी यहाँ ध्यान में रखी नहीं जाती। वेट कैटेगरी टीम कुंते के लिए कोई महत्व नहीं रखती, वहाँ पे खिलाड़ी की फुर्ती और उसकी हाइट्स को देख करके ही प्रशिक्षक और वहाँ की विश्वविद्यालय या वहाँ का चुनने वाला अधिकारी उसको चुनता है। जरूरी है बहुत, और एक पॉइंट और ले लिया गया है, 3-1 का स्कोर हो गया है। ब्लू जो है वो आगे चल रही है इस समय। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस बना लिया है। और इतना आसान है नहीं ये स्पोर्ट, भले ही 3 मिनट का समय है, बॉक्सिंग में 9 मिनट रहते हैं, 3-3 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं, इसमें आपको पूरा दमखम 3 मिनट में ही लगाना होता है। इस बार ब्लू के हितेंद्र ने कोशिश की यहाँ पर पॉइंट अर्जित करने की, और रेफरी के फैसले का इंतजार, पॉइंट मिलेगा उनको। 6 पर जा पहुंचे, 6 का स्कोर। और ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हितेंद्र का एक बार फिर शानदार प्रदर्शन। इससे पहले भी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के मनदीप कुमार ने अपनी टीम कुमते के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया और वो बाउट अपनी टीम के नाम किया। इसी प्रकार से बेंगलोर का एक खिलाड़ी जो अभी आपके सामने बाउट लड़ रहा है, अगर उसकी वेट कैटेगरी, उसकी फुर्ती का अगर अंदाजा दर्शकों के माध्यम से आशीष भाई लगाया जाए तो लगता है कि बेंगलोर विश्वविद्यालय का खिलाड़ी जीत रहा होगा, लेकिन तकनीक और टैक्टिक्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो जींद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी ने सभी पॉइंट बहुत ही गहनता और नजदीकी से अर्जित किए हैं। तो ये निर्णायक के लिए एक चुनौती भी रहती है। और ये देखिए आपके सामने अभी ये जो बाउट चल रही है, इसमें 3 बार ये बच्चा असंतुलित होकर व्यवहार से बाहर हुआ, लेकिन चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के इस खिलाड़ी ने अपना संतुलन बरकरार रखा। जरूरी है, ये बहुत ही बारीक चीजें हैं जो व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हमारे लिए भी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं जो वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते, और जैसा कि हमने बताया कि रेफरीज हैं, जजेस हैं, कैमरास लगे हुए हैं, 6-1 की बढ़त ले ली है, और 1 मिनट का समय यहाँ पर बाकी। 1 मिनट में 5 पॉइंट्स रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है। पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो 1 मिनट के अंदर खिलाड़ी अगर रक्षात्मक पत्ती से जाएगा तो वो अपने आप को रिंग के अंदर ही पूरा टाइम निकाल देता है। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे खेलो इंडिया के इस मंच पे जहाँ कराटे आपके सामने है, ये हॉल खचाखच भरा हुआ है, दर्शकों का एक रोमांच है। दर्शक कराटे को देखने के लिए दूसरी विधाओं से छोड़कर भी आपके पास यहाँ पहुँचे हैं। टीवी स्क्रीन पर अगर आप खास चीज़ देखेंगे तो खेलो इंडिया में जहाँ कबड्डी एक साइड आपके साथ चलता है, दूसरी तरफ आपका रेसलिंग है, वहाँ उतने दर्शक नहीं है जितने कराटे के इस मंच पे शाम के समय पे देखने के लिए हम होते हैं। कराटे बहुत पुराना खेल है, हिंदुस्तान का प्राचीन खेल से पत्ती से जुड़ा हुआ है, और ये मिक्स आर्ट मार्शल आर्ट का सबसे प्रसिद्ध गेम है। उसी की विधाओं के बीच में जींद और बेंगलोर के बीच में ये कुमते का आज सेमीफाइनल, जिसमें मनदीप हितेंद्र कुमार जींद विश्वविद्यालय की तरफ से आखिरी लम्हों में 54 सेकंड बचे हुए, 6-1 का स्कोर है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हितेंद्र इस मुकाबले को बहुत आसानी से अपनी टीम के साथ नाम करेगा, और बेंगलोर विश्वविद्यालय के खिलाड़ी की तरफ से बार बार संतुलन खराब करने का ये एक मुख्य प्रदर्शन आपके सामने रहा है। मैं सभी दर्शकों को इस बात के लिए सूचना दूं कि दूसरी साइड में कुर्सियों के ऊपर अभी कुमती वीमेंस का फाइनल मैच कुरुक्षेत्र और एमडी यूनिवर्सिटी के बीच में जो खेला जाएगा वो बेहतरीन होने वाला है। और ये कुमते का जो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय रणवीर और बेंगलोर विश्वविद्यालय के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें ये मुकाबला अभी 40 सेकंड का बचा हुआ, और इस मुकाबले के बीच में 9 के स्कोर से रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के खिलाड़ी ने मुकाबला अपने नाम किया, 8 पॉइंट का स्कोर किया। और मुझे लगता है कि आप
डायरेक्टर जरूर है लेकिन कमेंटेटर की भूमिका भी बड़ी अच्छी बखूबी निभा रहे हैं। अच्छा फ्लो है आपका, आपकी नॉलेज की अगर बात की जाए, ये सभी खिलाड़ियों को आपने जरूर देखा होगा अपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में। निश्चित रूप में आशीष भाई, ये ग्रास रूट पे खिलाड़ी हमारे विश्वविद्यालय से स्टार्ट करते हैं अपने खेल कैरियर को, और इंटर कॉलेज से लेकर के फिर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं, फिर इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, और फिर एक और माध्यम प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलो इंडिया मिला। इन खिलाड़ियों को बहुत नज़दीकी से देखने का मौका सभी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को मिलता है। और एक बार पुनः मिस्टर अंकुश, जो जींद विश्वविद्यालय रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के लिए खेलने के लिए तैयार, और तीसरा राउंड आपके सामने इस टाइम पे मिस्टर अंकुश कुमार, जो रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की तरफ से ब्लू कस्टम में उतरे। और बेंगलोर विश्वविद्यालय का खिलाड़ी थोड़ा सा पहले 2 राउंड अगर कोई भी खिलाड़ी लूज करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनता है, उसके ऊपर एक कंधों पे भार रहता है कि मैंने अपनी टीम को रिवाइवल करने के लिए क्या करना चाहिए। जब वो रिंग में उतरता है तो सामने वाले कराटे प्लेयर्स के ऊपर उसकी निगाहें तीखी हो जाती हैं और वो डिफेंसिव खेल ना करके आक्रामक खेल का प्रदर्शन करता है। आपके सामने अब कराटे नहीं कुश्ती देखने को मिल रहा है। वो प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार से फ्लाइंग किक से या बॉक्सिंग प्रहार से मैं अपनी टीम के लिए कोई न कोई अंक अर्जित करूं, और 0-1 के स्कोर से एक बार पुनः जींद विश्वविद्यालय अपनी इस बढ़त को मेंटेन किए। और जैसे अगर देखा जाए, हरियाणा की बात की जाए तो रोहतक जो है वो बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए जाना जाता है, रोहतक और सोनीपत भिवानी बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है। जिंद ऐसी कौन सी स्पोर्ट पर्टिकुलर है, क्या कराटे गढ़ बन चुका है वहाँ का? मैं निश्चित रूप से बताऊं कि जैसे कबड्डी और रेसलिंग जैसे खिलाड़ी जींद जो जिला हरियाणा का है वहाँ से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हमारे निकलते रहे हैं। और अगर आप रेसलिंग की अगर आप बात करेंगे तो रेसलिंग में ओलंपिक के जितने भी मेडल हिंदुस्तान के पास अब तक आपने दिए हैं तो वो हरियाणा से हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग से अगर आप लेंगे तो बॉक्सिंग में विजेंद्र कुमार, रेसलिंग में योगेश वर्दत, देन फिर साक्षी मलिक, उसके बाद में अभी अमित दहिया सिल्वर मेडलिस्ट। और हिंदुस्तान के अगर सभी एशियन गेम्स के मेडलिस्ट की बात करते तो गीता, बबीता, विनेश फोगाट, ये सभी उन विश्वविद्यालय से निकले हुए युवा खिलाड़ी हैं जिनको ऐसे मंच की तलाश थी प्रारंभ में, जो खेलो इंडिया के जैसे मंच था, और वह मंच युवाओं के लिए सर मात्र ऑल इंडिया इंटरेस्टी था। और 3-0 की बढ़त ले ली है यहाँ पर, अच्छी कोशिश। ये मुकाबला, ये जो सेमीफाइनल है, ये जिंद की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने लगता है एक तरफा करने की ठान ली है। पहला बाउट गंवाने के बाद मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया काबिल तारीफ। ओपोनेंट ने तो अभी तक खाता भी नहीं खोला, बैंगलोर अभी तक एक भी पॉइंट नहीं ले पाई, और टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा फिलहाल। निश्चित रूप से इस बाउट में बेंगलोर ने वापसी की और वो 4-3 के स्कोर से अपनी बढ़त को कम कर पाए। और मैं कहूँगा कि मिस्टर अंकुश कुमार थोड़ा सा अपने संतुलन को बरकरार करने में कामयाब नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से पहले दोनों बाउट उन्होंने विश्वविद्यालय अपने पक्ष में की। एक बार फिर शोल्डर से ऊपर ले जाकर के फ्लाइंग किक का उन्होंने प्रहार किया और बेंगलोर विश्वविद्यालय का खिलाड़ी इस अंक से बच नहीं पा रहे। एक पॉइंट उन्होंने उनको दिया। निर्णायक मंडल की तरफ से निर्णय कमेटी का स्कोर 7-3 के माध्यम से जींद विश्वविद्यालय के पक्ष में आगे बढ़ता हुआ 7-3 का स्कोर हो गया है। ब्लू के 7 हो गए हैं, यानी जिंद यूनिवर्सिटी के 7 पॉइंट्स हो चुके हैं और उनके ओपोनेंट के 3 पॉइंट हैं। यहाँ से अब मुसीबतें बढ़ रही हैं। बैंगलोर की 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन समय अच्छा खासा पड़ा हुआ है, 2 मिनट के लगभग समय बचा हुआ है, वापसी कर सकते हैं ये। कोशिश करते हैं। बेंगलोर विश्वविद्यालय के खिलाड़ी से उम्मीद भी की जा सकती है, बराबर की फाइट है, लेकिन जींद विश्वविद्यालय के हौसले पहले से ही 2 बाउट को जीत करके काफ़ी बुलंद है और स्कोर पक्ष भी अभी 3-7 के बीच में जींद विश्वविद्यालय, जींद के रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के पक्ष में है। और खिलाड़ी का अब तक का जो प्रदर्शन है वो संतुष्ट के काबिल रहने के लिए 1 मिनट और लगभग 40 सेकंड का समय बकाया है। देखना बेंगलोर विश्वविद्यालय का खिलाड़ी अपने आप को रिकवर कर पाता है कि नहीं, अपनी विश्वविद्यालय के लिए वो टीम में अगला अंक अर्जित कर पाता है, या जींद विश्वविद्यालय का खिलाड़ी मिस्टर अंकुश अपनी इस बढ़त को मेंटेन करते हुए चुनौती से इनको बाहर करता है। अंकुश की योजना अब यही है कि डिफेंस थोड़ा सा बढ़ा दें और ऑफेंस थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने अटैक ज़्यादा किया था और अब अपने आप को बचाने की कोशिश, जो आपने अनुमान लगाया था वो सही, डिफेंस और ऑफेंस की जो रेशियो है वो बदल दी है बिल्कुल। निश्चित रूप से आप अगर आपके स्क्रीन पे मैच है, अगर आप देखेंगे जींद विश्वविद्यालय का खिलाड़ी कोई प्रहार नहीं कर रहा है, वो रिंग के अंदर सिर्फ टाइम किल कर रहा है, वो समय की महत्ता को समझता है और समय को उसने पास करना है, क्योंकि स्कोर उसके पक्ष में है। 7-3 के स्कोर को भी मेंटेन रखता है और एक बार फिर निर्णायक मंडल के इस एक अंक मिलना चाहिए था, वहाँ प्रशिक्षक ने इसको चुनौती के रूप में दिया, रेफरल चार्जेस दिया गया और निर्णायक मंडल का एक बार फिर चुनौती और निर्णय का इंतजार रहेगा कि क्या निश्चित रूप से प्रशिक्षक के द्वारा की गई मांग उनके पक्ष में उचित है या निर्णायक मंडल के द्वारा दिया गया निर्णय सही उचित रहा है। 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये क्रूशल पॉइंट हो सकता है।
या तो हरकत होगी स्कोर बोर्ड पे, और अगर यही स्कोर रहता है तो 1 मिनट और 16 सेकंड का जो समय आप देख रहे हैं उसको अगर मेंटेन रखा, उसमें कोई हरकत नहीं हुई, डिफेंस अपना सही रखा, तो यहाँ पर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंकुश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। ये सेमीफाइनल मुकाबला है टीम का, और 7-3 से फिलहाल दिक्कतें जो हैं इस समय बैंगलोर यूनिवर्सिटी की, जो एक तरह से मेज़बान भी है, जैन तो है ही यहाँ पर, जितने भी यूनिवर्सिटीज बैंगलोर में हैं या कर्नाटका में हैं, मैं तो उन्हीं को मेज़बान समझूंगा। निश्चित रूप से उनका अपना घर है, और अपने घर में खेलने के लिए दर्शकों का उत्साह है और अपना प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो एक हौसला भी अपने आप को जज्बे के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन फिर भी जींद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी अंकुश कुमार ने जो 7-5 के स्कोर के माध्यम से स्कोर दिया गया, निश्चित रूप से उनको जो प्रशिक्षक की डिमांड थी वो उचित थी, और निर्णायक मंडल ने उसकी बात को स्वीकार किया। पर एक बात देखने को आशीष भाई मिलेगी कि अगर जींद विश्वविद्यालय इस मुकाबले में जीत जाता तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल मुकाबला जीत करके ये फाइनल में चुनौती देंगे, और जींद जैसा विश्वविद्यालय फाइनल में कराटे जैसे खेल के अंदर कुमते जैसी प्रतिस्पर्धा के बीच में देश में उभरने की कोशिश करता है, तो युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती और प्रेरणा रहेगी। बहुत बड़ी चुनौती और प्रेरणा, यहाँ पर धराशायी करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे ब्लू में अपनी टीम के लिए उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए अंकुश। अभी तक निरंतर डोमिनेंस रहा है इनका। 58 मिनट का खेल अभी बचा हुआ है, 3 पॉइंट्स की इन्होंने बढ़त ले ली है, लेकिन अभी भी लगभग 1 मिनट का खेल बाकी है। उलटफेर होने की संभावना है, लेकिन 11-5 का जो स्कोर है ये एक बड़ी समस्या हो गया। अगर 2 पॉइंट्स और ले लिए तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला यहाँ पर रोकना पड़ सकता है। आशीष भाई, निश्चित रूप से ये मुकाबला इन्हीं पॉइंटों के ऊपर यही निश्चित रुक जाएगा। ये एक और फाउल शॉट किया गया जींद विश्वविद्यालय की तरफ से। आशीष अपने संतुलन को बनाए नहीं रख पाया, अंकुश सॉरी। उसके बाद मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि कुमते की इस सेमीफाइनल की प्रतिस्पर्धा के अंदर ये जो तीसरा बाउट था, अंकुश ने अब तक बेहतरीन लड़ा। 11-8 के स्कोर से बेंगलोर के खिलाड़ी प्रारंभ से ही आकर अपने खेल को प्रदर्शित करते रहते। एक बार पुनः फिर ये चुनौती निर्णायक मंडल के इससे एक बार फिर फ्लाइंग किक के ऊपर, और देखना है कि स्कोर बोर्ड में क्या बदलाव होता है और निर्णायक मंडल की तरफ से चुनौती स्वीकार की जाती है या अपने द्वारा दिए गए इस निर्णय को कोई फेरबदल करते हैं। आशीष भाई, 8-11 का स्कोर है, ये रेफरी का डिसीजन था। क्या इसमें परिवर्तन होगा? 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है और लगभग 36 सेकेंड अभी बाकी हैं ये स्कोर बोर्ड, और ये एक क्लोज एनकाउंटर हो सकता है, बिकॉज 3 पॉइंट तो आप कवर कर सकते हैं अगर आपके पास 33 सेकेंड्स हैं, तो एक अच्छा अटेम्प्ट और एक साथ 3 अंक। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज उनको मिल सकता है कि शुरुआती पॉइंट किसने लिया था। यस, और यहाँ पर परिवर्तन रहेगा स्कोर बोर्ड में, वो देखना होगा। जो 11-8 का स्कोर है, क्या वो चेंज होगा? यहाँ पर रिव्यू और रेफरल बहुत ही ज्यादा कारगर। 12-8 हो गया है। थोड़ी राहत यहाँ पर जो जिंद का विश्वविद्यालय है, रणजीत सिंह, उनको थोड़ी राहत मिली होगी, अब बचा रहे हैं अपने आप को। आशीष भाई, ये एक प्रशिक्षक की तरफ से खिलाड़ी को रेस्ट देने के लिए और निर्णायक मंडल पे अपना एक प्रेशर डालने के लिए भी चुनौती रहती है, जहां रेफरल वो निश्चित ना होते भी बचे हुए समय में रेफरल ले लेते हैं, और ये एक चुनौती उनको निर्णायक मंडल के लिए थी, जिसका फायदा अभी जींद विश्वविद्यालय ने 12 और 8 के पॉइंट के माध्यम से लिया। लेकिन तकनीक की दुनिया, साइंस का, विज्ञान का युग आपके अनचाहे प्रेशर को नहीं मानता, वो निश्चित रूप से उसी निर्णय को दिखाता है जो प्रदर्शित होता है। 8-15 का स्कोर हो चुका है और ये मुकाबला एक तरफा कर दिया है। सही समय पर टाइम आउट जो रिव्यू लिया था, इसमें टाइम आउट तो नहीं होता, रिव्यू जो लिया था उसकी बदौलत 15-8 का स्कोर यहाँ पर ब्लू में जो टीम है जिनसे उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है। शानदार परफॉर्मेंस, 17-8 का स्कोर, यानी 8 से ज्यादा का डिफरेंस और एक बड़ी जीत। निश्चित रूप से आशीष भाई, ये मुबारकबाद ग्रामीण अंचल के इस विश्वविद्यालय हरियाणा के रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद को, जिसने कुमते की सेमीफाइनल मुकाबले को एक तरफा जीतते हुए 17-8 के स्कोर से बेंगलोर विश्वविद्यालय जैसी टीम को इस चुनौती से बाहर किया। और देखना अगले मुकाबले के अंदर जींद विश्वविद्यालय फाइनल में कुमते के इस इवेंट्स में अपनी प्रतिभा का लोहा कहाँ तक मनवाता है, और निश्चित रूप से कराटे की इन विधाओं के बीच में इस प्रकार के अप डाउन आपको देखने को मिलेंगे, और फाइनल मैच का हम इंतजार करेंगे कुमते के इस इवेंट्स के अंदर। बैंगलोर को शिकस्त दी यहाँ पर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की टीम ने, ब्लू में थी और 3-0। ये तो आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होगा, क्योंकि आपने इस टीम को पहले देखा जरूर होगा। निश्चित रूप से मैंने आपको स्टार्टिंग के आरंभ के मुकाबले में आप बात बोली थी कि जहां तक कि पावर और फ्लेक्सिबिलिटी की बात है कि तो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी